सर सोरियासिस में भी मतलब ऐसा कुछ, आप जैसे आपने सोरियासिस के केसेस काफी देखे हैं अपने प्रैक्टिस में, या तो क्या कुछ ऐसा कोई रीजन जो पर्टिकुलरली आपको सोरियासिस के केस में समझ में आया हो कि ये इमोशनल रीजन जो है इसके लिए सोरियासिस में रिस्पॉन्सिबल? ना मैंने ज़्यादा करके जो केसेस देखे हैं ना, उसमें एक तरीके का ब्लेम रहता है आपके ऊपर, एक तरीके का गिल्ट रहता है। जो चीज़ आपने की नहीं हो और उसका अगर आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया जाए, लांछन, रिप्रोच होता है, तो ज़्यादा करके सोरियासिस में पेशेंट होता है। क्योंकि इट्स एन ऑटो इम्यून डिसीज़। सोरियासिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़। आपका शरीर ही उसे आप बना रहे हो। जो चीज़ें आपने की नहीं हुई ना, और उसके लिए आपको दोषी ठहराया जा रहा है। हाँ, तो ये गिल्ट को लेके आप बीमार हो जाते हो। और इसमें कैसा है ना कि ये बार-बार आपकी तरफ आते रहते हैं। ये जो रीज़न्स है ना, ये बार-बार आते रहते हैं। अभी मैं आगे चल के आपको एक एग्ज़ाम्पल भी बताऊँगा, इसके बारे में हम लोग सविस्तर में बात करेंगे, कि यस। कैसे वो पेशेंट बार-बार इफ़ेक्ट होता है और कैसे उसके ऊपर वो बार-बार ओवरग्रोथ ऑफ स्किन होता है। मतलब क्या है ना, उसमें वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। बॉडी स्किन का जो मैंने पहले भी बताया ना, काम क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। हाँ, और ये डर की वजह से, वो बचने की वजह से वो अपने बॉडी को और क्रिएट करती है। प्रोग्रेस जो है ना, ये शेडिंग ऑफ स्किन जो रहता है ना, ये रेगुलरली होता है। हर 28 डेज़ के बाद एवरेजली आवर स्किन गेट्स शेड्स। मतलब नई स्किन आती रहती है हर 28 दिन के बाद, एवरेजली बोला जाए तो। तो इसमें क्या होता है ना कि ये खुद को बचाने की कोशिश में बॉडी और पैदा करती है। स्किन ओवरग्रोथ और होती रहती है। इट्स क्या बोले कि मोर देन 10 टू 20 टाइम्स फास्टर, उससे भी ओके। ज़्यादा उसका स्पीड रहता है। तो इसकी वजह से वो बहुत और जाड़े धब्बे आ जाते हैं, सिल्वरी धब्बे आ जाते हैं, जिसे वो निकालने की कोशिश करता है, फिर भी वो बढ़ते ही जाता है, ग्रोथ ओवर ग्रोथ होते जाता है। तो ओवर ग्रोथ का कारण ही वही है कि प्रोटेक्शन। वो अपने आप को प्रोटेक्शन। बचाने की कोशिश में वो गलत चीज़ होती रहती है उसके बॉडी से। तो ये एक सेल्फ मैकेनिज़्म है। तो अगर आप ये गिल्ट को अगर छोड़ दोगे ना, तो ये प्रोसेस अपने आप रुक जाती है। और होम्योपैथी वही करती है कि ये हार्मोनी लाने की कोशिश करते हैं, आपको एक असलियत में लाने की कोशिश करती है। जो चीज़ें आप है प्रैक्टिकली देखने की नज़रिया, आपका देखने का नज़रिया बदल देती है उस तरफ।